हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे। हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप हट जाइए। मैं नहीं हट सकता वीरभद्र, मैं यज्ञ का रक्षक हूं। मुझे इसके यज्ञ की रक्षा करनी होगी। और तुम चिंता मत करो, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, लड़ो। युद्ध हो रहा, क्या दृश्य। और शिव पुराण के अनुसार इसमें विष्णु का पराजय होता है और विष्णु को भागना पड़ता है। अच्छा, क्यों पराजय हुआ विष्णु का? विष्णु को उस रणांगण को छोड़ करके क्यों जाना पड़ा? उसके पीछे विष्णु को जो शाप लगा था, कथा बहुत विस्तार से। कितना वाग गया भाई? આપણે उत्सव હોય ને ત્યારે આમ જ હોય। આજ રાતના કોઈ કાર્યક્રમ છે ભાઈ હિતેશભાઈ? હે હે આપણે બીજું કામે હું છે રામેશ્વર। આ તીર્થમાં જઈને કથા સાંભળવાનો સૌથી મોટો ફાયદો આ, કોઈ બંધન નહીં। અને અહીંયા આમે આપણે મુક્ત થવા જ આવીએ જ ને। હવે અહીંયા બંધન હોય તો શું કામ? તો અટાણ સુધી તો અમે ડાયા ડમરા રહ્યા એટલા દિવસ। આજે ભોળિયાનાથને પરણાવવાના છે એટલે વળી વાહ। મને હતું તો ખરું કે એકાદ દિવસ તો આવું થશે। क्या कथाएं हैं अद्भुत अद्भुत। दक्ष यज्ञ का ध्वंस किया शिवगणों ने, दक्ष को पकड़ा, एक एक देवताओं को पीटा, जो भी इस यज्ञ में आए थे सबको पीटा। शर्म न थावती तमने? हाली निकलिया कि अमने कंकोत्री हती तो भोळानाथना अपमानने माटे थईने ज्यां आयोजन थयुं होय त्यां कंकोत्री होय तोय जवाय? पीटे, देवताओं को पीटा। कोकनो हाथ तूट्यो ने कोकनो पग तूट्यो ने कोकने लमणे ढीमणा थया ने कोकने आय वाग्यु ने भाग्या देवता। भृगु आम ज्यां क्या आहुति आपवा जाता था त्यां तो एकदम वीरभद्र आव्या ने ज्यां राड पाड भृगु उभा थईने भागवा जाय त्यां पकड्या एने, पटक्या, दाढ़ी पकड़ी खींची नाखी। हुई 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 दाढ़ी खेंचाय એટલે ખાંચી ખેંચી। पूषा ज्यां भागवा जाए, पूषा नामना देव એટલે એને એક થપ્પડ મારીને તો બધા દાંત બહાર કાઢી નાખ્યા। કારણ કે જ્યારે દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવજીની નિંદા કરતા હતા દક્ષ પ્રજાપતિ, એ સમયે પૂષા ખડખડ દાંત કાઢીને અનુમોદન કરતા હતા કે ત્યારે દાંત કાઢેલા લ્યો કાઢીએ। એક થપ્પડ મારી બધા દાંત કાઢી નાખ્યા પૂષા। અને ભગદત્તે એ સમયે આંખથી અનુમોદન કરેલું, જ્યારે દક્ષ નિંદા કરતા હતા શંકરજીની, આંખથી અનુમોદન કર્યું। ભગદત્તની આંખો કાઢી નાખી। જેણે જેણે શિવ દ્રોહ કરેલો, શિવ નિંદા કરેલી, સૌને દંડ મળ્યો। નહીં તો ભોળિયોનાથ આમ તો શાંત ભોળા, પણ જે આમ શાંત દેખાતા હોય ને આમ શાંત જ હોય, પણ એ જેદી ગુસ્સે થાય પછી એનો ગુસ્સો ખતરનાક હોય। આમ તો કોઈ દિવસ ના બોલે કાંઈ, પણ જે બહુ શાંત હોય ને
એ આમ જલ્દી ગુસ્સે થાય નહીં, પણ જો થયા તો એનો ગુસ્સો બહુ ખતરનાક. When they get angry, they are the dangerous people in the world. और अति संघर्षण करे जो कोई तो अनल प्रकट चंदन ते होई. बहु घसे ने तो चंदन ना लाकड़ा माथी अग्नि प्रकट थाय, नहीं तो चंदन शीतलता ज आपे. दक्षने पकड्या અને વીરભદ્રે દક્ષને માથાને કાપવા માટે થઈ અને ખડગનો પ્રહાર કર્યો, પણ જાણે વજ્રથી ઠકરાઈને ખડગ પાછું આવે એની ધાર તૂટી ગઈ ખડગની. દક્ષને કંઈ નથી. વીરભદ્ર વારંવાર પ્રહાર કરે અને ખડગની ધાર તૂટવા માંડી. દક્ષને કંઈ નથી. એને વરદાન હતું. ખબર પડી પછી દક્ષને ગળું દબાવી અને એના પ્રાણ લીધા. અને એના પ્રાણ ગયા એ પછી માથું કાપી અને માથું અગ્નિમાં હોમી દીધું, હવનકુંડમાં. જેમ બીડાનું નાળિયેર હોમે ને, લે આ તારો યજ્ઞ પૂરો. માથું હોમી દીધું. અને પછી બધા જ શિવગણો નીકળી ગયા ત્યાંથી. विष्णु चले गए थे, ब्रह्मा जी अपने स्थान पे थे, सब देव भागे, ब्रह्मा जी के पास गए. बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए. હવે ઘણા ડાપણ આવ્યું. દક્ષ આવું નહોતું કરવું જોઈએ. તઈ કે કાકા ન બોલ્યા? દક્ષ આવું નહોતું કરવું જોતું. એ સમય તો કોઈ બોલ્યું નહીં. ब्रह्माजी पासे जई क्षमा मांगी. ब्रह्माजीए कह્યું, दक्ष मेरा पुत्र है, लेकिन उसकी यही गति होनी थी. जो शिवद्रोह करता है उसकी जो गति होती है वो दक्ष की हुई, मेरे बेटे की भी हुई. गलत हुआ लेकिन यही होना था. बोले किसी तरह से ब्रह्मा जी भोलेनाथ के क्रोध को शांत किया जाए. बोले जाओ फिर भोले बाबा के पास, रुद्र के पास जाओ, क्षमा मांगो, उन्हें मनाओ. बोले आप साथ चलो. हाँ, यहां चल सकता हूं. ब्रह्मा जी साथ गए. सब मिलकर के कैलाश जाते. भागवत जी अंदर कैलाश નું બહુ સુંદર વર્ણન છે, વિસ્તારથી. जाकर के भगवान शंकर जी की सभी ने स्तुति करी. आइए कुछ मिनट भोले बाबा की स्तुति. देवो मातु महादेव तारो महिमा परंपार. देवो मातु महादेव तारो महिमा अपरंपार. देवो मातु महादेव तारो महिमा परंपार. ओ देवो मातु महादेव तारो महिमा अपरंपार. भव्य भाल पर चंद्र जटादि वहे गगनी धार. महिमा अपरंपार संपूर्ण महिमा अपरंपार. ओ महिमा अपरंपार सदुतर महिमा अपरंपार. हर हर महादेव जो बम बम भोलानाथ जो. हर हर महादेव जो बम भोलानाथ जो.
धर मुंड मालधारी, भस्म अंग पर सूर कर धर मुंड मालधारी, नीलकंठ वागंबर सोने, नीलकंठ वागंबर सोने, जय हो त्रिपुरारी। ओ भोलानाथ, भोलानाथ, जय हो भोलानाथ। हे भवभंजन अलख निरंजन जगन्नाथ तारणहार, हे भवभंजन अलख निरंजन भव्य भाल पर चंद्र जटा भव्य भाल पर चंद्र जटा वहे गंगनी धार, महिमा अपरंपार शंभुधर, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार शंभुतर महिमा अपरंपार। हर हर महादेव रो जय, बम बम भोलानाथ रो जय, हर हर महादेव रो जय, बम बम भोलानाथ रो जय। रुद्र सिरेले देवो मातु महान, विष्णु रुद्र सिरेले देवो मातु महान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णु रुद्र सिरेले देवो मातु महान, तारा दरबार तारा दरबार महाराजा रंग रहे समान। ओ भोलानाथ, भोलानाथ, जय हो
देवो हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की स्तुति करें, क्षमा मांगे। ब्रह्मा और विष्णु को संबोधित करते हुए शंकर जी ने कहा, शंकर जी का गुस्सा होता भयंकर है, फिर लंबा नहीं टिकता। ब्रह्मा ने स्तुति करी, इसके अपराध को क्षमा करो, देवों पर अनुग्रह करो, दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करो, दक्ष को पुनर्जीवित करो। भोलेनाथ बोले कि अज्ञान वश हुए अपराध को मैं अपराध नहीं समझता। दक्ष शिव तत्व क्या है वो नहीं जानते। दक्ष बकरे के मस्तक वाले हों, भगदत्त मित्र की आंखों से देखें, पूषा आटा खाकर के जिए, देवों को उनके अंग वापस मिले। शंकर जी ने अनुग्रह किया, यज्ञ भूमि पर आए शंकर जी, सब पर अनुग्रह किया और जैसा भोले बाबा बोले थे सब हुआ। दक्ष का धड़ पड़ा हुआ है। आनु माथू जोड़िए भाई, क्या गयो? बोलो वीरभद्र के तुम्हें होमी दीदू पूरु थी गयु तो बीड़ा ने जम होमी दीदे। तो यज्ञ पशु का सिर काटकर इस यजमान के सिर के साथ जोड़ा गया। शंकर भगवान ने दृष्टि करी और दक्ष जीवित हो गए, बकरे के मस्तक वाले। अब शिव तत्व क्या है समझ में आया। अभिमान से भरा हुआ माथा बदल गया या नहीं? अब दक्ष बदल गए। ये बदल जाता है तो आदमी पूरा बदल जाता है। क्षमा मांगी। दक्ष ने बकरे की जुबान में स्तुति करी। स्तुति करने के लिए जब इंसान का मस्तक था तब निंदा करी थी। अब स्तुति करने की इच्छा हुई तो इंसान वाला माथा नहीं है, बकरे वाला मस्तक है, तो बकरे की भाषा। अहंकार बहुत था ना, अहंकारी मैं करता रहता, और बकरा मैं, और इसलिए बकरा कटता है। कहते मैं करता रहता है इसलिए बकरा कटता है, और फिर बकरे के शरीर के सब अंग अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो फिर बकरे के शरीर की उंतड़ियां जो होती है उससे પેલા પિંજારા છે ને, એ રૂને પીંજવાનું યંત્ર બનાવે તો એ બકરાની આંતરડી એ રસ્સીની જગ્યાએ ત્યાં બાંધવામાં આવે, અને પછી એ જ્યારે પિંજારા પીંજતા રૂ ત્યારે એના ઉપર ધોકો આમ મારે. તમારામાંથી કેટલાકે જોયું હશે, જૂના બધાએ જોયું હશે, હવે તો કેવું મેં જોયેલું, આપે પણ જોયું. અને પછી આમ ઉપર પાછું દોરીથી બાંધી હોય યંત્ર, પછી કરતા કરતા પાછા મારતા જાય ધોકો, અને રૂ આમ એવી કાપોસો નોખું થઈને આમ ઉડતું ઉડતું ઓલી કોર પડતું જાય. અને પછી જ્યારે ધોકો પડે ને એના ઉપર ત્યારે અવાજ નીકળે, તુઈ 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 તુઈ. मैं करने के कारण बकरा मरा. अब उसकी ऊंटड़ी पर जब धोखा प्रहार हो रहा है, तुही तुही. अभिमानी आदमी को जब तक मार नहीं पड़ती तब तक तुही 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 नहीं निकलता, तब तक तो मैं चलता रहता. आदौ कर्म प्रसंगात करति कलुषम. शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र भी है, देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र भी.
क्षंतव्यो मे पराद शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। और इसलिए अभी भी हम मंदिर में जाते हैं शिवालय में तो लोग बकरी की भाषा में और गाल बजाते हैं, ओम भगवान भोलेनाथ, ऐसी आवाजें निकालते हैं। तो दक्ष वाली स्थिति में कि हमारे से भी जाने अनजाने अनेक अपराध हुए होंगे भोलेनाथ, हमारे अपराधों को क्षमा करें। सती मरत हरिसन बरमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सीता अंत में धरती में समाती है, सती अग्नि में। और दोनों ने देह त्याग करते समय क्या मांगा? सती ने मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव चरणों में मेरा प्रेम रहे, अनुराग रहे। और सीता जब समानी धरती में तो क्या मांगा? त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग। सती जब देह को जलाकर राख करती है तब सामने शंकर नहीं है। और सीता जब धरती में समा रही है तो सामने राम है। कहती त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग। आप ही जन्म जन्म मेरे पति हो और फिर इस तरह से मेरा आपसे बिछड़ना ना हो कभी। चाहे सती हो चाहे सीता हो, दोनों नारी की कथा, इसमें पीड़ा है, दुख है, लेकिन इसकी नींव में प्रेम है। दोनों नारी को अपने पति से कोई शिकायत नहीं। और इसलिए सती दूसरे जन्म में हिमाचल सुता के रूप में प्रकट हुई, पार्वती बनकर, पर्वत की पुत्री। जन्मी पार्वती तनु पाई। जब से परांबा भगवती पार्वती बनकर के हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, अनेक ऋषि मुनियों ने आकर के हिमाचल में आश्रम बनाए हैं। सब लोग साधन भजन कर रहे हैं, परांबा की आराधना में लग गए हैं। पार्वती बड़ी हुई। देवर्षि नारद आए, प्रणाम करवाया पार्वती को। सुता बोली मेली मुनि चरना, मुनि के चरण में रख दिया बेटी को। मुनिवर आपकी पुत्री है, इसको आशीर्वाद दीजिए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कहो सुता के दोष गुण। और नारद जी एक ज्योतिषी की भूमिका में पार्वती का भविष्य कथन कर रहे हैं। सुंदर सुशील सयानी, सुंदर है, सुशील। नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी।
ये अपने पति को बहुत प्रिय बनेगी, इसका सौभाग्य अखंड रहेगा। सदा अचल यही कर अहि बाता, और यही ते जसु पई हही पितु माता। इससे इसके माता पिता को यश मिलेगा, हो ही सकल जगत में ये पूजनीय होगी। इसका नाम स्मरण करके संसार की सौभाग्यवती महिलाएं, पातिव्रत तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है, लेकिन इसका स्मरण करके संसार की सती नारियां अपने पातिव्रत का धर्म का पालन करेगी। सब बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात, इसको स्वामी ऐसा मिलेगा। कैसा? अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण अमान। जो अगुण होगा, गुण रहित, अमान मान रहित, मातु पितु हीना, मां बाप से रहित, उदासीन, सब संशय से मुक्त, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। कितनी बात है, गिनती करो। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। 10 हुए। ये 10 बातें जिसमें होगी, ऐसा वर इसको मिलेगा। देखो, गुण अपने आप में न सद्गुण होते हैं न दुर्गुण। उसका धारण करने वाला कौन है, उस पर निर्भर करता है कि ये सद्गुण बनेंगे कि दुर्गुण बनेंगे। संतोष ब्राह्मण के लिए सद्गुण है, लेकिन राजा के लिए अवगुण है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, इसलिए असंतुष्ट ब्राह्मण का नाश होता है, लेकिन संतुष्ट राजा का नाश होगा। उसको संतुष्ट नहीं होना है, अभी और राज्य का विकास करना है, और विकास करना है, प्रजा की और उन्नति करनी। वो थोड़े में तृप्त संतुष्ट हो जाए। तो ये जो 10 है, वो किसी संसारी के साथ जोड़ दिया जाए तो अवगुण बन जाएंगे। अगुण, गुण रहित, उसको कौन अपनी बेटी देगा? कोई तो गुण होना चाहिए। लोग कहेंगे लड़का गुणवान है, बेटी की शादी कर दो वहां। लेकिन जो गुण रहित हो, उसको कौन बेटी देगा? अमान, अपने सम्मान की पड़ी न हो, सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, उसको कौन लड़की ब्याहेगा?
मातु पितु ही ना। अब जिसके माँ बाप का ही पता नहीं, हम लोग तो खानदान पहले देखते हैं। उदासीन, जब देखो एकदम उदासीन, मुंह बना के ऐसा बैठा रहता, कभी हंसता नहीं, कभी कोई उत्साह नहीं, कभी कोई आनंद नहीं। हाल बार भरवा तक ना तमे जाओ पिक्चर जो आऊ तमे जी आओ, किसी चीज में रस नहीं, उदासीन, सब संशय छीना। इतना भोला कि छोकराओ पण एने उल्लू बनावीने जता रहे, ननकुड़ा छोकरा। एवो भोट बुद्धू એને કોણ પોતાની દીકરી દે? જોગી, જોગટો હોય તેનો મતલબ જ એમ થાય કે એને પરણવું નથી, એટલે તો આ દાઢી વધારી, જટા વધારી. જટિલ, આપણે ત્યાં તો હેરસ્ટાઈલનું બહુ મહત્વ છે. અરે હરખી હેરસ્ટાઈલની વાત તો જવા દો. એક જણાને તો દીકરીએ એટલા માટે મૂર્તિયાને રિજેક્ટ કરી નાખ્યો કે ઓલો તેલ નાખીને આવ્યો, બાબરી પાડી, ચપટા વાળ ઓળેલા, તાણે રિજેક્ટ કરી નાખ્યો કે બેટા પણ સારો છે છોકરો, સારું ખાનદાન છે, કમાતા માણસો છે, છોકરો એ ભણેલો છે, 5માં પૂછાય છે કુટુંબ, આવું પાછું ન મળે ઠેકાણું, તું શું કામ ના પાડે? તો બસ એ તેલ નાખીને આવ્યો ને એટલે એને કયો હનુમાન ચાલીસા કરે, મારે નથી પરણવું, રિજેક્ટ કરી નાખ્યો. બોલો, તો હેરસ્ટાઈલનું તો બહુ મહત્વ છે. जोगी जटिल अकाम मन. अब अकाम मन तो वो तो गृहस्थाश्रम में माइनस पॉइंट हो जाएगा. और नगन, ड्रेस सेंस एनु बहु महत्व है, पण लुगड़ा ज न પહેરતો હોય એને કોણ દીકરી આપે? और अमंगल वेश, भस्म चोळे, मुंडमाळा धारण करे, सर्पना आभूषण, ये मदारी ने कौन आपे छोकरी? लेकिन यही 10 बातें यदि शंकर जी के साथ जोड़कर देखा जाए तो सद्गुण बन जाते हैं. अगुण यानी त्रिगुणातीत है, गुण रहित, त्रिगुणातीत. अमान, क्योंकि माथे पे ज्ञान की गंगा है, और ज्ञान मान जहां एक नाही. मातु भी तो हीना, क्योंकि ये तो अजन्मा है, अजन्मानो लोका. उदासीन, इनका व्रत है. संसार के सभी द्वंद्वों के प्रति उदासीन, सब संशय छीना, क्योंकि ये विश्वास के घनीभूत रूप हैं. नगन, शिवलिंग. मुझे कभी कभी ये विचार आता है कि शिवलिंग जब हम पूजा करते हैं, शिवलिंग की अभिषेक करते हैं, उसके बाद में फिर वो धोती वोती पहनाते हैं शंकर जी को. शंकर जी ने गमતું હશે? પડ્યા રહેવા દો નંગ ધડંગિયા, એટલા માટે તો આવા થયા. ઠીક, હવે તમે પહેરાવો તમે પહેરાવો, બાકી અમને તો મજા આવે છે એમને. બપોર સુધી અભિષેક ચાલતો હોય ને ત્યાં સુધી બીજું કાંઈ નહીં. પછી 2 વાગ્યા પછી અભિષેક બંધ થાય ત્યારે વળી પાછા કંઈ ખણગાર બણગાર કરે બધા. नगन, अमंगल वेश. भले ही अमंगल वेश हो, लेकिन शिवधाम कृपाल. और भस्म रमाते हैं या सर्प के आभूषण पहनते हैं या मुंडमाला धारण करते हैं, तो सबका कोई ना कोई अर्थ है. ऐसा स्वामी इसको मिलेगा. सुन करके हिमाचल, मैनावती और पार्वती तीनों की आंख में आंसू आ गए. हिमाचल और मैनावती की आंख में आंसू दुख के थे, और पार्वती की आनंद में आंख में आंसू आनंद के थे, कि इसका मतलब फिर से मुझे शंकर जी मिलेंगे.
હવે આ આંસુનું પૃથ્થકરણ લેબોરેટરીમાં કરવા જાવ ને તો ભેદ સમજાય નહીં. પણ આંસુ અલગ અલગ પ્રકારના હોય. આનંદના આંસુ નાય હોય, આનંદના આંસુ હોય, दुखना ही आंसू है. नारद जी के जाने के बाद मैनावती ने पति से कहा, नारद जी की बात झूठी नहीं हो सकती. नाथ, बेटी का विवाह करते समय बहुत सावधानी बरतना, नहीं तो लोग टीका करेंगे कि आखिर तो पर्वत ठहरा, बुद्धि जड़ ही होती. जड़ है. नारद जी कह करके गए थे कि मैंने जो गुण बताए हैं वो सब शंकर जी में हैं. यदि तुम्हारी पुत्री तप करे तो उसको शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, और यदि शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हो गए तो फिर और क्या कहना. सारे दुर्गुण शंकर जी का आश्रय करते ही सद्गुण बन जाते हैं. समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई. वहां जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा. सती ने जब से शरीर त्याग कर दिया, कथा तो यहां रामचरितमानस में और भागवत में नहीं है, लेकिन एक कथा ये कहती है कि फिर दक्ष यज्ञ का ध्वंस हुआ, देवताओं को मार भगाया. भले ही सती के साथ पति पत्नी के रिश्ते का अंत हो गया था, लेकिन सती के प्रति प्रेम तो था. और ये सती मेरा अपमान सह नहीं कर पाई अपने पिहर में, अपने बाप से झगड़ा मोल लिया और उसने अपने देह का त्याग कर दिया है. भगवान शंकर वहां आए. क्रोध और शोक दोनों का मिश्रण है. शोक और क्रोध दोनों उसकी सीमा पर. और ऐसे में सती के शव को लिया है, देखा है शंकर जी ने, और उठाकर अपने कांधे पर सती के शव को, और भोलेनाथ पागल की भांति घूम रहे. विष्णु ने समझाया, रुद्रदेव अब छोड़ दो, ये शरीर निष्प्राण हो चुका है, अब इसमें प्राण नहीं. और भोलेनाथ सती के शव को लेकर पागल की भांति घूम रहे. फिर विष्णु ने चक्र छोड़ा और सती के शरीर के टुकड़े 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 हुए. वो टुकड़े जहां भी गिरे एक एक शक्तिपीठ बन गई. कोई अंग कहीं गिरा, कोई अंग कहीं गिरा, वहां वहां शक्तिपीठ हुई. हमारे यहां शक्तिपीठ का बड़ा महत्व है. क्या भारतवर्ष का इतिहास है. और उन कथाओं को सुनकर उन स्थानों के प्रति जो आस्था, जो श्रद्धा, फिर से कह दूं वो श्रद्धा काम करती है. जब से सती ने शरीर त्यागा है, तब ते शिव मन भयो विरागा. भजन में लगे रहे भोलेनाथ. फिर से कैलाश सुना हो गया. नंदी आदि गण कोई किसी के साथ बोलता नहीं. हमारी सती माता थी तो कैलाश का वातावरण कितना आनंदपूर्ण रहता था. नारी नहीं है जिस घर में, घर घर नहीं है, वो मकान है. मकान को घर बनाती है गृहिणी. शंकर जी के मन में विराग हुआ है. घूमते रहे, कहीं गए, कहीं कथा सुने, कहीं सुनाए. बहुत समय परिभ्रमण किया, फिर कैलाश पर आ गए.
तपस्या करने लगे, समाधिस्थ हुए। और जब शंकर जी समाधिस्थ हो गए तो उस वक्त समाज में तारकासुर नाम का एक दैत्य पैदा हो गया। तारकासुर को गोस्वामी तुलसीदास जी अंधश्रद्धाओं, रूढ़िवादिताओं, गलत मान्यताओं का प्रतीक मानते। जब जब समाज का शंकर यानी विश्वास सो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा, तब तब समाज में अंधश्रद्धा, भ्रांत मान्यताएं धर्म क्षेत्र में पैदा होती है। देवता उस तारकासुर के साथ युद्ध कर करके हारे। अंत में वह असुर मर नहीं रहा था तो बताया गया कि शंकर जी के बेटे से यह मरेगा। शंभु शुक्र संभूत सुत यही रन जीत ही सोई। ला, शंकर जी का बेटा इसको मारेगा। अब एक तो भोले बाबा जोगी समाधिमांथी बहार होय एवा दिवसो ओछा, बाकी आंखों बंद जोए। બહારથી આવ્યા છીએ, બાપુના દર્શન કરવા છે તો બાપુ ધ્યાનમાં બેઠા છે, હમણાં દર્શન નહીં થાય। વરહમાં 6 વાર આવી જાય, જ્યારે જાય બાપુ ધ્યાનમાં બેઠા। કોક દિવસ વળી કોકના ભાગ્યમાં હોય ને તો દર્શન થઈ જાય। એવા આ ભોળાનાથ। અને પછી દીકરો થાય કેમ? સતી હતા, એણે તો દેહ ત્યાગ કર્યો। तो बोले कोई बात नहीं, फिर से विवाह हो सकता। कथा है कि पार्वती अपने गुरु नारद के वचन में विश्वास है, मैं पुनः तपस्या करूंगी, शिव जी को प्राप्त करूंगी। माँ बाप तो कहेंगे नहीं कि बेटा तू जा वन में तप करने। पार्वती ने अपने स्वप्न की बात अपने माता पिता से कही। कथा शिव पुराण में भी, रामचरितमानस में भी। स्वप्न में एक गौर वर्ण वाले ब्राह्मण ने आकर के मुझसे कहा कि तुम जाकर तपस्या क्यों नहीं करती, तुम्हें अवश्य शंकर जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। मां, मैं तप करने जाऊं? कुमारी कह रही है, बेटी कह रही है। और हमारे यहां बेटियां तप करती है, व्रत करती है, अच्छा पति मिले, अलूणा करे, व्रतो राखे, गोरमानी पूजा करे, आ व्रत करे, आ व्रत करे, आ व्रत करे। दीकरीओ व्रत कर्या करे, भूख्यो रहे आखो दिवस, પછી પથારી છોડીને પાછું ક્યાંય જવાનું। ક્યું ક્યું વ્રત છે? અને ઓલું છે ને પાછું રાતના ભાઈની બેન રમે કે જમે એમ પૂછે। ભાઈ લોકો કે જમે તો જ જમાય, નહીં તો ભૂખી રહે। એટલે પાછી કે એમ બચાડી ભઈલા જમે એમ બોલજો, જમે એમ બોલજે। અને મમ્મી પણ કે જમે એમ કે છે ને ભાંગી નાખી જો હેરાન કરી બેનને તો। ઓકે, છોકરી પાછી પૂછે, પૂછું જમે એમ કહેજે પ્લીઝ। મારે જે કેવું હશે એ કહીશ। ભાઈ તો પાછો આમ હેરાન કરે ને બેન, મમ્મી આને કહેશે બેન તું ચાલ જલ્દી પૂછ। ભાઈની બેન રમે કે જમે? અને ઓલો કે પ્લીઝ જમે એટલે ઉલ્લે પડ્યા ઓલી દીકરી। આ બધા જો રિવાજો ને આ બધા વ્રતોને વયા ગયા ને તો ઓલું હેત, એ જે પ્રેમની વાત છે એ તો ક્યાં વહી જાય।
ભાઈ બહેનને બાજા વિનાય હાલે નહીં, પાછું એકબીજા વિનાય હાલે નહીં, એવું હોય. નનકુડા ભાઈ બહેન હોય ને બાધે ખરા ને એકબીજા વિનાય ચાલે નહીં. जाओ पुत्री. और पार्वती अपने माता पिता की अनुमति और आशीर्वाद लेकर के वही वन में उर्धरी उमा प्राणपति चरना, अपने नाथ के चरणों को अपने हृदय में धारण करके वह तपस्या करने लगी. बहुत कठिन तप किया, कंदमूल फल खाकर तपस्या करने लगी, फिर जल पी करके तपस्या करने लगी, सूखे पर्ण खा करके तपस्या करने लगी. एक समय ऐसा आया सूखे पत्ते खाना भी छोड़ा, नाम अपर्णा हुआ. शरीर सूखने लगा पार्वती का इस तप में, इस व्रत में, लेकिन शरीर का तेज बढ़ने लगा. शिव चरणों में नित नूतन अनुराग वृद्धि होने लगी, अनुराग. और तब आकाश में आकाशवाणी हुई, गिरिजे मिलेंगे शिव तुम्हें पति के रूप में. जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आए तो हमारी बात को सत्य मानना. तुम्हारे पिता जब आए तो उसको हट छोड़ करके फिर उसके साथ घर चली जाना. तो यहां ब्रह्मा जी ने कहा गया कि भाई कन्या तो तैयार है, दूल्हे को तैयार करो, हम शिव जी का विवाह कराएंगे. और शंकर जी से जो बेटा होगा वो इस तारकासुर को मारेगा. कि तो पाछी तकलीफ शू, હવે મેં તૈયાર કેમ કરવા, સમાધિમાં બેસી જાય, અત્યારે समाधिમાં જશે तो कोई बात नहीं. ब्रह्मा जी ने कहा जगाओ, कामदेव को भेजो, समाधि में भंग करो. देवताओं ने कामदेव को पुकारा. कथा है कि कामदेव को भेजा कि जाओ शिव की समाधि में भंग करो. कामदेव जाते हैं. હવે હું સમેટું, કારણ કે બાકી તો હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા, એમને હવાર થાય. कामदेव को भेजा. वसंत आदि सहायकों को लेकर के कामदेव जाते हैं, अप्सराओं को लेकर के. ऐसा संगीत, ऐसा मलयानिल, ऐसी अप्सराएं, ऐसा प्रभाव डाला, लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. पूरा संसार काम के वश हो गया. भय काम वश जोगी, सतापस पावरन की को कहे. बड़े बड़े योगी तपस्वी काम के वश हो गए, तो जो कामी पामर जीव थे उनकी तो क्या कहे. लेकिन फिर भी शंकर पर कोई प्रभाव नहीं. कामदेव ने सोचा अब तो कार्यम साधयामि वा देहम पातयामि. तो कहते हैं कि कामदेव पुष्प धनवा है, पंचसायक है. यहां अप्सराएं नाच रही है, काम को बढ़ाने वाला सारा वातावरण है. शंकर जी समाधि में बैठे हैं और तब कामदेव ने पुष्प के ऊपर, धनुष्य के ऊपर बाण चढ़ाया, छोड़ा, लगा शंकर जी के हृदय में. शांभवी नेत्र खुले. कौन है, कौन है, क्यों जगाया. शांति बरस रही थी उन नेत्रों से. ઉભો થાય માણસને શાંતિ વરસે ને સમજવાનું ખરેખર ધ્યાનમાં હતો. ખીજાઈ જાય તો સમજવાનું માળો કંઈક બીજું જ વિચારતો. शांभवी नेत्र शांति बरसा रहे थे. लेकिन फिर जब देखा सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, कामदेव को देखा. ओ कामदेव, रोष हुआ महादेव को, क्योंकि ये तो भजन में भंग करने वाला. तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजरि छारा.
चारा तब शिव तीसर नयन पुकारा। तीसरा लोचन खोला भगवान शंकर ने और कामदेव को जलाकर राख कर दिया। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। योगी सब निष्कंटक हो गए जब भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई शंकर जी के पास गई, शंकर जी की स्तुति करी। महादेव, पराम्बा भगवती आपकी अर्धांगिनी, उसका जो पूजन करती है महिलाएं, वो उसको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। और उसके स्वामी आपने तो मेरा सुहाग ही छीन लिया। वो होती तो हम उसके पास जाते। भोलेनाथ पसीज गए। जो मेरी अर्धांगिनी का काम है वो मैं करूंगा। रति, तेरे पति को पुनर्जीवित करता हूं, अखंड सौभाग्यवती। लेकिन अब तय रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंग। आज से तेरा पति अनंग व्यक्ति नहीं, एक वृत्ति के रूप में प्राणियों के मन में रहेगा। जा, मैंने तेरे पति को जीवित किया। रति बोली, कृपा भई विश्वनाथ, लेकिन आपने मेरे पति को जीवित किया संसार के लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे तो मेरा पति जब तक सदेह प्राप्त नहीं होगा मुझे संतोष नहीं हो सकता। शंकर जी ने पुनः कृपा की। जब ते जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय पति होई डोरा, कृष्ण तनय पति होई डोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब द्वापर में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा, उस वक्त श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में रति तेरा पति तुझे सदेह प्राप्त होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी। प्रसन्न होकर के रति अपने सुहाग की भेंट लेकर के गई। अवसर जानी ब्रह्मादि सब देव आए। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा। सभी ने अलग अलग भगवान शंकर जी की स्तुति करी। शिव जी प्रसन्न हुए। कहो अमर आए के ही हेतु, कहो कैसे आना हुआ। બધા દેવતાઓએ બ્રહ્માજીને આગળ કર્યા। બ્રહ્માજી વાત ડાયા માણસ કે તમે કયો, અમારાથી પાછું બોલતા ન આવડે ને તો વળી પાછું ક્યાંક ઊંધું પડશે, અને હવે તો ભોળાના તારે વાત કરતા બીક લાગે, પાછું કંઈક અવિવેક થઈ ગયો તો મુશ્કેલ। અરે કે બીવો નહીં, તો ભોળો નાથ છે, સાવ ટ્રાન્સપરન્ટ। લો હું વાત કરું। બ્રહ્માજી આગળ આવ્યા। બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે ભોળાનાથ, આ બધા દેવતાઓના હૃદયમાં એવી અભિલાષા છે કે હમણાં ઘણા વખતથી કોઈના લગ્ન થયા નથી, ક્યાંય લગ્નમાં માલવાનું મળતું નથી, કોઈની જાનમાં જવાનું મળતું નથી, કઈ મિષ્ટાન વિષ્ટાન કઈ મજા આવતી નથી, કોઈક પરણે તો હારું। भोलानाथ हंसी ने बोला, अच्छी बात है, कर लो कोई शादी। नहीं, बोले भगवान ऐसा है कि निज नयन नि देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हम सभी देवता अपनी आंखों से हे भोलेनाथ आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं।
भगवान आपने काम को जलाकर राख किया और फिर रति को जो वरदान दिया वो अच्छा किया। काम को जला दिया, अच्छा किया। આવું બોલ્યા ત્યારે ઓલો કામદેવ સાંભળતો તો એનું શું થાય કે લા તમારા હાટું થઈને હું બલી ચડી ગયો, અન્યા પાછા તાળીયું પાડો છો કે તમે કામદેવને બાળી નાખ્યો, બહુ સારું થયું, બીજી વાર કામ આવું ન તો। लेकिन फिर कहा रति कहूं वर दीना, फिर आपने जो रति को वर दिया और काम को पुनर्जीवित किया, ये बहुत अच्छा किया। शंकर जी बोले कि भाई हम अकेले हैं, मस्त हैं, वड़ी पाछा क्या आमा नाखो छो? नहीं भगवान, सबकी इच्छा है। तब शंकर जी, क्योंकि उनके इष्ट देव भगवान राम ने भी उनसे ये मांगा था, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मौ पर निज नेहु, तो जाय विवाहु शैल जहि यह मोहि मांगे देव। शिव के समक्ष प्रकट होकर के राम ने शिव जी से ये मांगा था। राम जी को दिए हुए वचन को याद किया शंकर जी ने, और इसलिए ऐसे ही हो कहा सुखमान। ठीक है, ऐसा तथास्तु। સાંભળતાની સાથે દેવતાઓએ તદર દુદુંબી વગાડ્યા અને જય ઘોષ કર્યો, નમઃ પાર્વતી પતય તરત પાર્વતીના પતિના રૂપમાં મહાદેવનો જય ઘોષ કર્યો। અને પછી બ્રહ્માજીએ દેવતાઓને કહ્યું, હાલો હવે જટ કરો, તૈયારી કરો, બધી લગ્નની તૈયારી કરો, વાર લગાડશો ને આ વળી પાછા ક્યાંક સમાધિમાં બેહી ગયા તો એને જગાડવા માટે બીજો કામદેવ આપણા સ્ટોકમાં નથી, ક્યાંથી લાવશું? झट करो। तुरंत तैयारी होने लगी। सभी देवता, कथाएं हैं कि वो सप्तर्षि को भगवान शिव जी ने भेजा है पार्वती के प्रेम की परीक्षा करने के लिए। पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु। और सप्तऋषि जिस प्रकार से पार्वती के प्रेम की परीक्षा करते हैं, कथा तो ऐसी है कि स्वयं शंकर ने जाकर के पार्वती के प्रेम की परीक्षा की। यही नहीं, ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में, सुंदर ब्राह्मण के रूप में शंकर जी पहुंच गए हिमाचल के यहाँ, और हिमाचल और मैनावती ने बड़े प्रेम से स्वागत पूजन किया। और फिर शंकर ही ब्राह्मण के रूप में जाकर के कहते, एमा 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 तमे हूँ भाड़ी गया छो, जेना रेवाना ठेकाणा नथी, लुगडाना ठेकाणा नथी, जेना कोई माँ बापનું ठेकाणું નથી, એમાં તમે શું ભાળી ગયા છો? અને તમારી દીકરી ગાંડી થઈ છે કે એવાને માટે થઈને આટલી આટલી તપસ્યા? ભોળાનાથ નિષ્ઠા કેટલી છે એની પરીક્ષા કરી। અને મેનાવતી તો હલી ગયા, તરત કીધું કે ના, ભૂદેવ બોલ્યા મારે મારી દીકરીને નાખી નથી દેવી આવી રીતે એને દઈને। બહુ વિસ્તારથી કથા છે। સતીખંડ અને પછી પાર્વતી ખંડ, રુદ્ર સંહિતાનો આપણે ચર્ચા કરી હતી। 5 ખંડ છે રુદ્ર સંહિતાનો। સૃષ્ટિખંડ, सतीखंड છે, पार्वती खंड છે। बड़ी विस्तार से कथा। सतीखंडना 30 अध्याय અને पार्वती खंडना तो 40 अध्याय છે। બોલો, પછી कुमार खंड છે ચોથો, એના 5 જ અધ્યાય, અને પછી युद्ध खंड છે, એના કેટલા છે ભાઈ? એના 20 અધ્યાય। आवड़ी मोटी रुद्र संहिता है। હું હમણાં કાયમ તમારા માટે થઈને અભ્યાસ કરું છું, મજા આવે, બહુ સરસ। તમે લોકોએ મને આ કરાવ્યું નહીં તો આમ કઈ જાય ખબર નહીં તમારી ધ્યાનમાં હું કેમ આવ્યો શિવ ચરિત્રમાં। આ તો દારાસિંહ પહેલવાનની પાસે જઈને એમ કહેવાનું થયું કે તમે શાસ્ત્રીય સંગીત ગાઓ, અમારે કાર્યક્રમ કરવો છે।